हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखो फाइनली इस अपडेट को हम वेट कर रहे थे क्योंकि जो अपडेट आया था इससे पहले 5 मार्च का अपडेट भी बाहर आया था। लेटर ऑन 6 मार्च लेटर ऑफ हम बात कर रहे थे एंडिंग ऑफ द जैन। नाउ यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो स्टेटस केस का रहा, स्टेटस इज पेंडिंग एंड जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इसकी रहेगी, जो नेक्स्ट हियरिंग रहेगी वो 30 ऑफ जनवरी 2023 और ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये पूरा इसको आप पढ़ सकते हो, कोर्ट फी एंड ऑल दैट कितना कुछ लिखा है। एक्चुअली यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आप अच्छे से देखोगे किस चीज़ पे है, वो है कॉशिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट की कॉश। नाउ एग्जाम के रिलेटेड जो भी है वो सारे हम बात करेंगे। ये जो एग्जाम कॉश हुआ है उसके रिलेटेड क्या है केस हुआ है ना। देखिए यहाँ पे हम बाकी चीज़ें आप देख सकते हो कब क्या प्रेजेंटेशन इसकी रही है, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा फाइनल ऑर्डर्स ये सारे जो है पीडीएफ्स इनको डाउनलोड किया था हमने, अब हम आपके पास इनको ला रहे हैं प्रेजेंट। नाउ द थिंग इज, देखो सबसे इंपॉर्टेंटली इस केस को है जो है होपफुली नेक्स्ट जो हियरिंग रहेगी इसमें इसको क्या किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा। मतलब इस केस को जो है सॉल्व किया जाए, खत्म किया जाएगा इस केस में। देखिए केस जो है ना, आपको याद होगा एलजी ने क्या किया था, ट्वीट किया था और एलजी ने ट्वीट में क्या की, स्क्रैप की बात की। और आपको पता है 3 रिक्रूटमेंट्स उन्होंने स्क्रैप की थी जिसमें वन ऑफ द रिक्रूटमेंट वाज एफएए। नाउ लेटर ऑन क्या होता है, लेटर ऑन जेकेपीएसआई का एग्जाम होता है। अब जो प्रायोरिटी लिस्ट में था वो एफए में था, एफए था। अब जो है एफए का एग्जाम करना था और एफए का एग्जाम अब एट लीस्ट जैन तक नहीं होगा, इस हियरिंग तक नहीं होगा। क्यों? इस केस के लिए नहीं, ये जो केस है ना ये तो खत्म होगा। हमने आपको बार बार बताया जब भी गवर्नमेंट की स्टैक होती है केस के रिगार्डिंग, यूजुअली जो गवर्नमेंट होती है ना वही विनर होती है। क्यों? रीजन हम बता देंगे। जो एलजी ने ट्वीट किया ना, ये एलजी आम पर्सनालिटी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है यहाँ पे। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जब भी कोई स्टेप उठाता है ना उसके पीछे बैकनेस होती है। और इस ट्वीट के पीछे बैकनेस किसकी थी? हाई लेवल कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया दैट वाज रिगार्डिंग टू एनक्वायर द जो जेकेपीएसआई एफए जो भी एग्जाम हुए थे उसके रिलेटेड। और उन्होंने कुछ प्रूफ तो दिया होगा लेफ्ट हैंड को। और इन्होंने क्या, गवर्नर साहब ने जो है एलजी ने क्या किया, एलजी ने लेटर ऑन उसको देख के ट्वीट किया रिगार्डिंग द स्क्रैप। और वही चीज अब जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी नेक्स्ट हियरिंग में एंड लेटर ऑन केस को सॉल्व किया जाएगा। नाउ जो एग्जाम की हम बात कर रहे हैं ना, एग्जाम क्यों नहीं होगा? रीजन, अगर जेकेपीएसआई का हो गया एग्जाम, व्हाई नॉट एफए टिल देन? देखो क्यों, जो ट्रेंड जो आपको पता है, और एक केस जो हाई कोर्ट में है, अब वो जो केस था वो तो आपको पता है जम्मू कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में और एक केस है दैट इज रिगार्डिंग द बिडिंग प्रोसेस जो भी उठाई जेकेएसएसबी ने, वाज दैट इन फेवर ऑफ एप्टेक एजेंसी विच इज अ ब्लैक लिस्टेड कंपनी इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, जो है ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। नाउ वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है या नहीं है वो अलग चीज है। जो कोर्ट इस टाइम डिसाइड कर रहा है ना, बहुत सारी चीजें, पॉइंट 10-12 थे उस पीडीएफ में, आपको पता है। वन मोर इज कि क्या जेकेएसएसबी ने फेवर किया बिडिंग प्रोसेस में एप्टिक एजेंसी को कि नहीं। नाउ यहाँ पे जो बोर्ड है ना, बोर्ड ने एग्जाम तो ले लिया किसका? जेकेपीएसआई को। अगर बोर्ड चाहेगा, बोर्ड तो एफए का भी एग्जाम लेगा और जितने भी रिक्रूटमेंट्स है वीएलडब्ल्यू को, चल छोड़ दे, हम अगर एफए का बात करेंगे, अगर आप बता रहे हो एफए और कोर्ट केस इसको आप साइड में रखोगे तो वीएलडब्ल्यू के लिए तो कैलेंडर आना चाहिए था ना। बाकी जितने भी रिक्रूटमेंट्स है जिनके लिए कोई कोर्ट केस नहीं है, कहीं पे भी पेंडिंग नहीं है, उनका तो एग्जाम होना चाहिए, उनका भी एग्जाम नहीं होगा टिल अनटिल एंड अनलेस हमें वेट नहीं करना पड़ेगा उस डिसीजन का, उस इसका नहीं, उसका जिसमें हाईकोर्ट बताएगा कि जो एप्टेक एजेंसी, क्योंकि देखो अगर हाईकोर्ट ने कल जाके डिसीजन ये उठाई कि जो जेकेएसएसबी ने इसने फेवर किया एप्टेक एजेंसी को और एप्टेक एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट नहीं करना चाहिए, तब क्या होगा? ये एग्जाम तो फिर से स्क्रैप किए जाएंगे जिन्होंने ये एग्जाम लेंगे। तो फायदा क्या हुआ बोर्ड का? बोर्ड तो ये नहीं चाहेगी ना कि उसका जेकेपीएसआई का एग्जाम जो है वो भी हटाया जाए, या उसने एफए का एग्जाम लिया होगा या वीएलडब्ल्यू का एग्जाम लिया होगा, क्योंकि इनको जो एग्जाम करेगा उनको तो एप्टेक एजेंसी एग्जाम करेगी। और एप्टेक एजेंसी की क्रेडिबिलिटी यहाँ पे चेक हो रही है हाईकोर्ट में, और एप्टेक एजेंसी का जो बिडिंग प्रोसेस रहा वो चेक हो रहा है। अगर वही गलत निकला तो ये सारे एग्जामों का क्या होगा? फिर अगेन स्क्रैप। तो बोर्ड तो नहीं चाहेगा। बोर्ड अब क्या करेगा? बोर्ड नाउ चाहेगा कि पहले डिसीजन आए हाईकोर्ट से और ये कोशिश करेगा जो हाईकोर्ट में जितने भी इनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, ऑल प्रूफ्स प्रोवाइड करने, पहले ये यहाँ से खत्म करेंगे और इसको जल्दी खत्म करेंगे, ताकि उसके बाद जो बाकी रिक्रूटमेंट्स है, जो भी हम मतलब वीएलडब्ल्यू की ही बात हम करेंगे या बाकी जितने भी पोस्ट्स होंगे जिनके लिए आपने अप्लाई किया होगा और बोर्ड अभी वेट कर रहा है उनको एग्जाम लेने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, वैसे ही उसमें अगर हम एफए भी लेंगे तो एग्जाम
एग्जाम जो होंगे ना आफ्टर फाइनल, जब डिसीजन आएगी हाईकोर्ट की, अगर डिसीजन आई हाईकोर्ट की कि एपटेक एजेंसी को अलाउ करो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली जो यहाँ पे है एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा और एग्जाम लिया जाएगा। देखो, बोर्ड इज नॉट बाउंड, बोर्ड बाउंड नहीं है कि वो एफआईए का एग्जाम ना करे। ये कहीं पे ये नहीं लिखा है, जैसे जेकेपीएसआई का आपका पता है, जेकेपीएसआई को लिखा हुआ है सीधे कि आपका जो रिजल्ट है ना दैट विल बी देखो, रिजल्ट में भी अगर वहां पे भी आपको क्लू मिल रहा है, वो जो आंसर की थी ना, आंसर की के लास्ट पे क्या लिखा था, जो अब रिजल्ट होगा ना दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द हाईकोर्ट डिसीजन। सो हाईकोर्ट की डिसीजन ही डिपेंड करेगी बाकी अदर एग्जाम्स को। एफए का जो एग्जाम हो ना, बोर्ड कभी भी करा सकता है, जेकेएसएस भी कभी भी करा सकता है, बट यहाँ पे जेकेएसएस भी अब देखेगा, जेकेएसएस भी विल बी कॉशियस कि हाईकोर्ट क्या डिसीजन लाएगा। अगर हाईकोर्ट ने अलाउ किया ना एग्जाम आपका, तभी मतलब 2-3 दिन में, उसके बाद हाईकोर्ट जो ही डिसीजन देगा उसके बाद ही आप देखोगे आपका बाहर आ जाएगा एग्जाम कैलेंडर, और जितने भी एग्जाम पेंडिंग है उनका एग्जाम लिया जाएगा, चाहे वो एफए हो, चाहे वो वीएलडब्ल्यू हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एग्जाम, जो कोई भी रिक्रूटमेंट जो पेंडिंग है। फिलहाल के लिए जो बोर्ड है, बोर्ड वेट करेगा हाईकोर्ट की डिसीजन का, और हाईकोर्ट जो डिसीजन देता है वही अकॉर्डिंगली क्या है, अकॉर्डिंगली आपका एग्जाम जो भी है वो लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बोर्ड जो है एग्जाम कंडक्ट, आई थिंक एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि लेटर ऑन अगर उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आया, उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आया, तो व्हाट अबाउट अदर एग्जाम्स जो उसने कंडक्ट किए होंगे, जैसे कि उन्होंने जेकेपीएससी कंडक्ट किया, और बोर्ड नहीं चाहेगा कि अब उसको फिर फाइनेंस अकाउंटेंट या वीएलडब्ल्यू या किसी और एग्जाम को भी स्क्रैप करना पड़ेगा आगे जाके। इसलिए जो मैटर है हाईकोर्ट में, जो कि बिडिंग प्रोसेस, ये वाला केस नहीं है, ये जो केस है ना, इसको तो जल्दी ही सॉल्व करें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये केस, क्योंकि आपको पता है इस केस के पीछे बैकनेस किसकी है और ये किसके अगेंस्ट ये केस है। केस जो है ना, जो खुद बोर्ड के अगेंस्ट है, वो केस का मसला है, वो जो केस है वो मसला है, उसमें जो डिसीजन रहेगी वो देखने लायक डिसीजन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेक हर किसी का है, हर स्टूडेंट का स्टेक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट का स्टेक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट का स्टेक है, मगर यहाँ पे जो केस किसके अगेंस्ट है ना, वो मैटर करता है, यहाँ किसके अगेंस्ट मैटर करता है, और जिसने उसके अगेंस्ट ट्वीट किया ना, उसने किस बेस पे ट्वीट किया, वो वही बेस कल जाके प्रूफ या यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। और अगर आप देखोगे उन्होंने अब तक क्यों नहीं प्रोड्यूस किया, वो आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, केस इज अ डिफेक्ट फ्री, ये जो केस है ये डिफेक्ट फ्री है, और स्टेटस जो है इसका पेंडिंग है, और आगे जाके जो इसका स्टेटस है वो क्या किया जाएगा, वो खत्म किया जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। इसका जो ऑर्डर जो भी ऑर्डर रहने वाला है वो नेक्स्ट हियरिंग में आई थिंक आना चाहिए। और यहाँ पे आपको बाकी जो नंबर्स एक्स्ट्रा जो भी लिखे हुए हैं, सब कुछ जो लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।